ये देखिए, हमारी वीडियो पूरी देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो आपको प्राकृतिक से जुड़ी हुई मिलती रहे। ये देखिए, ये अफ्रीका के पक्षी हैं और अब सर्दी चालू हो गई है, नवंबर हैं, तो ये राजस्थान में विदेशी पक्षी आ चुके हैं। आप देख रहे हो, यहाँ ये थोड़ी नदी है, तालाब है, तो थोड़ा पानी भर रहा, मछलियाँ हैं, तो ये विदेशी पक्षी अब सर्दियों में आना चालू हो गए हैं। और ये देखिए, ये बैठे पेड़ पर, ये विदेशी पक्षी हैं अफ्रीका से। क्या होता है, जब अफ्रीका से जब सर्दियाँ चालू हो जाती हैं तो वहाँ से ये पक्षियाँ आने शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े पक्षी है, देखिए ये उड़ रहे, आप देख रहे हो, देखिए ये उड़ रहे पक्षी, ये देखिए ये उड़ रहे। ये विदेशी पक्षी हैं, ये सर्दियों में आने शुरू हो जाते हैं ये। और यहाँ पर ये मच्छियाँ खाते हैं, तालाबों में, राजस्थान में, झीलों में, नदियों में आ जाते हैं और मच्छियाँ खाते हैं ये विदेशी मेहमान आने लग गए हैं, यहाँ पे पेड़ों पे बैठे हुए हैं। देखिए एक वो बैठा सामने, आप देख रहे हो, ये बैठा एक। अभी इस तरह बैठे थे, ये उड़ गए, काफी मात्रा में थे ये पक्षी, ये जा रहे। तो इस तरह से ये सर्दियाँ जब चालू होती हैं तो ये विदेशी मेहमान आ जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं और ये मच्छियाँ खाते हैं और यहाँ पर ये रुकते हैं जंगलों में। तो मुझको सबसे बेहतरीन, जो सबसे सुंदर क्षेत्र और सबसे बढ़िया लगता है मुझे, ये प्राकृतिक पहाड़, जंगल, पक्षी, जानवर, ये लगते हैं मुझे सबसे सुंदर। यहाँ का मुझे सबसे परफेक्ट चीज़ें यही लगती हैं। मैं तुम्हारे दिल्ली में, गांधीनगर में, जहाँ रेडीमेड कपड़े बनते हैं, वहाँ मैंने 6 साल गुजारे मैंने। वहाँ बिल्डिंगों में रह रहकर मैं बोर हो गया, तो मैंने, और 2.5 साल मैंने गाज़ियाबाद में अग्रसेन मार्केट में भीतर बाज़ार में घंटा घर के पास में काम किया। शहरों में बहुत दिया मैं, लेकिन वहाँ मैं बोर हो गया काम करते करते। मकान ही मकान, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, प्रदूषण, जंगल, ये कुछ देखने को नहीं मिलते थे ऐसे। तो अब मुझे भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से ऐसा कारोबार मिल गया, गांव गांव में दुकान भी लगाता हूँ। तो मैं अपने राजस्थान में आ गया, यहाँ मुझे पेड़ पौधे सब देखने को मिलते हैं, पहाड़, जंगल, जानवर। अब मैं क्या है, लकड़ियाँ लेने आया हूँ मैं। देखिए ये उड़ रहे, ये विदेशी पक्षी हैं, ये उड़ गए, ये पेड़ों पे बैठे हुए हैं। और देखिए वो बैठे कुछ, वो सामने बैठा है, ये देखिए ये बैठा। तो इस तरह ये पेड़ों पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये देख कर उड़ जाते हैं ये नदी जा रही है छोटी सी निकल कर, तो यहाँ पर भी पेड़ पक्षी हैं, इस तरह बैठे हुए हैं। तो शहरों में ऐसी घूमने को जगहें नहीं मिलती हैं। शहरों में पैसा तो खूब है, लेकिन जीने का आनंद नहीं है। जीने का आनंद, जीने का आनंद जो मिलेगा आपको पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसी ही जगह मिलेगा। बाकी तो ये देखिए उड़ रहे हैं जानवर, ये इधर जानवर उड़ रहे हैं। तो जीने का मज़ा जो मिलेगा तुम्हें ऐसे पहाड़ों में। शहरों के मुकाबले मुझे सबसे सुंदर जो मिल लगते हैं, ये पहाड़ और पेड़ पौधे, नदियाँ, जानवर, पक्षी। यहाँ सब कुछ देखने को मिलते हैं, रंग बिरंगे जो पक्षियाँ। एक देखिए ये बैठा है यहाँ, ये उड़ गया, आप देख रहे हो, ये उड़ रहा। और ये बैठे हुए हैं, देखिए कुत्ते भी देख रहे हैं आपको, ये देखिए ये कुत्ते हैं, ये भी देख रहे हैं, ये भी गए। तो मुझे, आप भी आनंद लीजिए, जब भी कभी आइए शहरों से निकल के, आप रहते हो भारत के किसी बड़े शहरों में, तो इन पहाड़ों में आइए, घूमिए फिरिए, बहुत आनंद आता है। सबसे ज़्यादा मुझे आनंद इनों में मिलता है। शहरों में पैसा है, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो मज़ा नहीं है। तो इधर भी बहुत अच्छे। अरे ये देखिए, एक ये बैठा है यहाँ, ये बैठा हुआ पक्षी इसके ऊपर, ये पक्षी बैठा हुआ है सामने। तो काफ़ी मात्रा में पक्षी हैं। तो पहाड़ों का घूमने फिरने का मज़ा ही बहुत है।
यहाँ मैं लकड़ियाँ लेने आया था शाम के टाइम। मैंने 3 गड्डी लकड़ियाँ करी थी यहाँ पर। एक गड्डी तो मैं ले गया था, 2 गड्डी यहीं पर छोड़ गया था शाम के टाइम। तो वो 2 गड्डियाँ लेने अब मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि हमारी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने में मदद मिले। घंटी दबा देख रहे हैं। सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर अपने दोस्तों में बोलें कि हमारे यहाँ यूट्यूब को घरेलू संस्कार दिनेश कुमार सर्च करके अपने दोस्तों में बोल सकते हैं। उन्होंने भी सब्सक्राइब करा सकते हैं ताकि वो भी हमारी वीडियो देखें और हमारे सब्सक्राइब बढ़ें और मोनेटाइज होने में मदद मिले। हम आपको प्राकृतिक से भी जुड़ी हर वीडियो दिखाएंगे और गांव भी दिखाएंगे, मंदिर भी दिखाएंगे, बच्चों को संस्कारी बातें, संस्कारी शिक्षा भी देंगे। सब तरह की वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तो ये शहरों के मुकाबले जो गांवों की ज़िंदगी होती है वो बहुत लाभदायक और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी होती है। मेरे हिसाब से सबसे टॉप मुझे ज़िंदगी ये खजूर के पौधे हैं छोटे छोटे। ये बड़ा खजूर का पेड़ है और ये छोटे अभी तैयार हो रहे हैं। ये कुछ साल में बड़े हो जाएंगे अच्छे। ये देख रहे हो, ये पत्थर हैं, बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये पत्थरों के टुकड़े कैसे, जब क्या होता है जब नदी भरी है, तालाब भर के आती है, नदी भर हो जाती है तो ये गिर जाते हैं, ढह ढह के टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। ये इस तरह के टुकड़े पड़े हुए हैं, देख रहे हो पत्थरों के ये टुकड़े। ये देखिए परत है ये जब बारिश से टक्कर लगती है तो ये टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। ये भी टुकड़ा है, ये देखिए। तो यहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, शहरों के मुकाबले बहुत अच्छी होती है। शरीर स्वस्थ रहता है यहाँ घूमने फिरने से, ऑक्सीजन साफ मिलती है। इंसान को सबसे लंबी आयु जीने के लिए 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान की ज़िंदगी में होता है। सबसे हेल्दी, स्वस्थ जो रह सकता है, लंबी आयु जी सकता है, तो उसके मुख्य कारण 3 हैं, सिर्फ 3। आप ध्यान से सुनिए, वो 3 क्या बातें हैं जिससे इंसान लंबी उम्र और स्वस्थ जी सकता है, बीमार नहीं रह सकता। नंबर 1, हवा शुद्ध होनी चाहिए। हवा में मतलब कोई प्रदूषण या धूल मिट्टी या गलत जहरीली चीज़ें, ऑक्सीजन या कीटाणु या ऐसी चीज़ें ना होनी चाहिए। अगर शुद्ध हवा मिलेगी तो इंसान स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा इतनी जल्दी। नंबर 2, पानी शुद्ध हो, खाना पीना शुद्ध हो, यानी दवाइयों की साग सब्जी, अनाज, ये चीज़ें ना होनी चाहिए। सबसे शुद्ध खाना मिलता रहेगा आदमी को, शुद्ध पानी मिलता रहेगा तो उससे भी बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, शरीर उसका बेहतरीन सबसे अच्छा रहेगा। नंबर तीसरी जो बात है, इंसान नशा ना करे और गलत ऐब ना करे, ज़्यादा गलत ऐबों में ना पड़े, यानी औरत लुगाइयों के बाद या शारीरिक संबंध सेक्स में ना ज़्यादा पड़े। ये तीसरा मुख्य कारण है। अगर इन तीनों कारण पे इंसान अगर बांध ले, तीनों नियमों को करे, तो इंसान की उम्र भी लंबी रहेगी और स्वस्थ भी रहेगा, बीमार भी नहीं पड़ेगा। ये हर इंसान के लिए लाभदायक है। 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे शुद्ध हवा और पानी नंबर 1। शुद्ध हवा होनी चाहिए। शुद्ध हवाएं तो शहरों में तो मिल नहीं पाती हैं, ये गाँवों में जंगलों में मिल पाती हैं। जैसे ये जंगल है, पहाड़ है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, सब तरह के पक्षी हैं, तो यहाँ शुद्ध हवा है एकदम। और शुद्ध पानी। पानी एक ऐसा ना हो गंदा संदा, शुद्ध पानी होना चाहिए। और नंबर 2 पर इंसान को लंबी आयु जीने के लिए शुद्ध खाना खाने की ज़रूरत है। नंबर 2, इंसान को ज़्यादा गलत ऐबों में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे सेक्स हो, चाहे किसी चीज़ का नशा हो, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। इनों की जगह इंसान को, नशा और सेक्स की जगह इंसान को व्यायाम, कसरत, मेहनत करते रहना चाहिए ताकि हड्डी और शरीर उसका मजबूत और बलवान बना रहे और बीमारियां दूर रहें। ये 3 कारण इंसान को लंबी आयु दे सकते हैं और स्वस्थ रहने के लिए मदद कर सकते हैं और शरीर में बहुत अधिक मात्रा में ताकत रह सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या, कल आए थे तो शाम के टाइम हमने 3 गड्डियाँ लकड़ियाँ बनाई थी। जैसे ये एक गड्डी है, एक ये छोटी सी है और थोड़ी सी वहाँ रखी हुई हैं। ये 2 गड्डियाँ यहाँ पर हैं। एक लेके गया था मैं शाम के टाइम बांध के, 2 यहीं पे छोड़ गया था। अब लेने आया हूँ मैं इन्हें, कोशिश करूँगा दोनों को एक साथ लेकर। तो
आपसे सभी से उम्मीद करूँगा कि ज़िंदगी में जब भी टाइम हो आपके पास शहर में हो, तो शहर से कोशिश करें, आपका कोई मिलने वाला हो, घर हो, परिवार हो, जानकार हो, रिश्तेदार हो गाँव में, तो वहाँ ज़्यादा ज़्यादा जाने की कोशिश करें, अपना टाइम निकाल कर कीमती, और वहाँ गाँव का आनंद लें। खेतों के सीजन में जाएं, अगर कहीं पहाड़ नदी हैं तो वहाँ कभी भी जा सकते हैं, वहाँ एक सा मौसम रहता है, यानी वहाँ हरियाली या एक सा ही मौसम रहता है। और जो खुले मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ सीजन के हिसाब से हरियाली होती है, धूल मिट्टी नहीं उड़ती है सीजन के हिसाब से। जैसे अब 1 2 3 महीने बाद वहाँ गेहूँ बड़े बड़े हो जाएंगे तो इतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी, हरियाली होगी, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी मैदानी क्षेत्रों में जहाँ कट्टी कच्ची मिट्टी होती हैं। और जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ तो हमेशा ही शुद्ध हवा रहती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो आपको ये वीडियो बना के दिए, एक गड्डी ये है हमारी और ये मोटरसाइकिल है, अब लेके जाएंगे, पैसे बचाएंगे दो, और इसका खाना बनाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, टेस्टी रहेगा, हेल्दी रहेगा, नुकसान नहीं करेगा लकड़ियों का खाना। रोटियां अच्छी सकती हैं, टेस्टी लगती हैं। तो जय माता दी, जय श्री राम सभी दोस्तों को।